नमस्कार। बोनारो ब्रांड पंडित स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यापार की बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक खास शख्सियत, एक लेजेंड, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को दिया है एक नया आयाम, जो कि आज एक नामचीन ब्रांड बन चुके हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं मनभरी ग्रुप के डायरेक्टर नरेंद्र जी साबू। नरेंद्र जी, व्यापार की बात के टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनभरी ग्रुप सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुका है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मनभरी ब्रांड बनने के पहले का आपका सफर कैसा और कहां से शुरुआत हुई? हम लोग सन 1970 में सूरत आए थे जी। उस टाइम पर मेरी उम्र 8 साल की थी। अच्छा। और यहाँ पर शिक्षा बरेली, हम यूपी से आए यहाँ पे जी। और यहाँ पर मेरा 7th डे स्कूल में एडमिशन हुआ और एडमिशन में 6 महीने का मेरा विलम्ब हो गया था। वहाँ पे बरेली में हम लोगों का सेशन खत्म हो जाता था दिसंबर में। अच्छा। और यहाँ जून से पहले एडमिशन होता नहीं था, तो घर पे बैठता था तो बदमाशी होती थी। तो हमारी मदर बोली कि फादर के साथ दुकान पे जाया करो। जब मैं 8 साल का था तब से मैं दुकान जा रहा हूँ। उसके मेरे जैसे एक तरह से फिर वो दुकान में हमारे मतलब जैसे व्यापार रग में तो ही, खून में ही, पर एक हो गया कि दुकान जाना है। और 7th डे स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। फ्राइडे को वहाँ पे सैटरडे ऑफ रहता था, तो फ्राइडे दोपहर को साइकिल उठाई और सीधा दुकान भागते थे। अच्छा। और फिर एक दुकान की लत ही लग गई और एक नशा हो गया, व्यापार का नशा हो गया। अच्छा। और उसके बाद पिताजी के साथ हम व्यापार में लग गए और काफी कुछ हमने जो भी कुछ सीखा है सब पिताजी से ही सीखा है। और पहले हम लोगों की फर्म पड़ती थी नंदलाल सिल्क मिल्स। हमारे पिताजी और 4 भाई सब शिरकत में थे। सन 1990 17 मई 1990 में हमारे पिताजी और चारों भाई अलग अलग हो गए। और जो हमारे छोटे चाचा थे ओम प्रकाश जी साबू, जो आज दिल्ली में नंदलाल साड़ी के नाम से बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, तो बोले कि पिताजी का नाम मैं रखूंगा तो तुम लोग कोई दूसरा नाम रख लो। अच्छा। तो हमारी दादी जी का नाम मनभरी देवी साबू, तो उस नाम से फिर हम लोगों ने मनभरी ब्रांड चालू करा। और 17 मई 1990 से ही हमारा मनभरी ब्रांड अस्तित्व में आया। 17 मई 1990 में मनभरी शुरू हुई और आज 2022 इतना लंबा सफर तय करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 32 साल हो गए, पूरे 32 साल हो गए। तो ये आपने कहा कि 8 साल की उम्र में आप स्कूलिंग के साथ साथ पिताजी के साथ व्यापार में जुड़ गए, तो कैसा मजा आता था आपको व्यापार के साथ स्कूल भी करना, पढ़ाई भी करना? देखिए, मैं पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पढ़ाई में मेरे को 7th स्टैंडर्ड में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था स्कूल में। वाह, क्या बात है। हाँ, और पर ज्यादा रुचि मेरी व्यापार में थी। पढ़ाई तो भाई ठीक है, एक डिग्री चाहिए, क्योंकि ब्याह शादी कैसे होंगे अगर डिग्री नहीं होगी तो बाकी मेरी रुचि व्यापार में थी। और जब मैंने 10th पास करा, हमारी माताजी हमको वहाँ पे बॉम्बे में जो सशमीरा, जो टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। और वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा तो फिर यहाँ पे मंत्रा में मेरा एडमिशन कराया, जो यहाँ पे टेक्सटाइल की सूरत में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। पढ़ाई में हमेशा टॉप रहे वहाँ पे।
पर मेरी वहाँ पे अटेंडेंस बहुत कम थी। जी, मंत्रा में मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी और जी आप एग्जाम नहीं दे सकते। जी। और फिर मैंने कहा आप अब पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे सब बंद है। जी, जी। और जब मैं 16 साल की उम्र से मैं दुकान पे आके क्या बात बैठ गया। सन 1986 के बाद मैंने 86-87 के बाद पूरा व्यापार मैंने संभाल जी। लिया। और एक अब कहा जाता है कि कोई किसी को सत्ता देता नहीं है जी। और आदमी में होशियारी होती तो लोग अपने आप उसको वो उस व्यापार में, पिताजी बोले कि अब नरेंद्र ही व्यापार संभालेगा, तो जी। पूरे व्यापार का भार पिताजी ने मेरे ऊपर सौंप तो दिया। ये जब आप 16 साल की उम्र में थे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी समय पिताजी ने आपको जिम्मेदारी देने की शुरुआत कर दी? बिल्कुल, काफी कुछ हद तक हम जो परचेजिंग है, सेलिंग है, अकाउंट्स खाली पिताजी देखते थे। जी। इनकम टैक्स का काम, बाकी सेल्स परचेज सब मेरे उस टाइम पर हाथ में थी। डेवलपमेंट करना जो भी सब था वो मेरे हाथ में था। क्या बात है। 16 साल की उम्र में पूरे व्यापार को समझना और चलाना, साथ में पढ़ाई को भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना, हाँ जी, हाँ ये जी। बहुत बड़ी नरेंद्र जी आपकी उपलब्धि है। अब ये बताएं कि इस दौरान कहीं आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने का भी मौका मिला या चलता गया अच्छी तरह से? नहीं, धीरे धीरे चलता रहा। और हमारी क्या वो जो स्पीड थी वो कछुए वाली स्पीड थी। अच्छा। चल रहे थे, धीरे धीरे आगे चल रहे थे। जी, जी, जी। चल रहे थे अच्छी तो आप तरह से। स्लो एंड स्टडी विन द बिल्कुल रेस। स्लो एंड स्टडी कायदे से हम लोग चलने वाले थे। वाह, और सब क्या चल बात रहा है। और ये आप जो आपने शब्द मेंशन किया, कायदे, ये कायदे यानी कि सिस्टम से चलने की वजह से इतना बड़ा ब्रांड मनभरी आज मार्केट में बना है। हमारे दादाजी का नाम नंदलाल जी साबू, हमारी दादी जी मनभरी देवी साबू, पिताजी रामावतार जी साबू, जी। माताजी बिमला देवी साबू। 3 बातें हमारे परिवार में मुख्य सिखाई जाती है। जी। पहली चीज तो ये बताई जाती है कि आदमी को व्यसन मुक्त और कर्ज मुक्त रहना चाहिए। जी। ये 1 नंबर है। जी। 2 नंबर हमारे पिताजी ने बताया कि आदमी को कमिटमेंट का पक्का रहना चाहिए। जी। जो आप बोलोगे भाई ये काम होना है तो उस काम में बात में फर्क नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात है वो हमारे परिवार में सब ये है, एक संस्कार की बात है कि भाई गौ सेवा, जी। ब्राह्मण सेवा जी। और जो बेटी की सेवा, इनमें आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे परिवार के 3 नियम, हम इसी 3 नियम पर चल क्या रहे बात हैं। है। हाँ। इसमें जितने भी आपने बातें कही, मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को, व्यापार की बात को देख रहे हैं, ये बहुत ही डेप्थ की बात है और अपने जीवन में उतारने के योग्य बातें हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो टिप्स आप दे रहे हैं, जो आपके सीक्रेट है, आपके सक्सेस के जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट को अगर 3 शब्दों में अगर कहे तो कौन कौन से ये टिप्स सीक्रेट आपके रहे? मैं ये चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो सीक्रेट है कि आदमी को व्यसन मुक्त रहना चाहिए। जी। व्यसन में मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ। अभी आपने मेरे को चाय ऑफर करी तो मैं चाय भी नहीं पीता जी, हूँ। जी। तो और तो जो आदमी चाय नहीं पीता तो और सब चीज तो बहुत दूर की चीज है। जी, जी। आदमी को व्यसन मुक्त रहना चाहिए, जी। कर्ज मुक्त रहना चाहिए। जी। आज हम कोई भी चीज है, हमारे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी तरह का कर्जा नहीं है। हमको जी। गांव से लेना ही लेना, हमको किसी को 1 रुपया देना नहीं है। जी, जी, बहुत बड़ी बात। और गौ सेवा करते हैं, गौशाला है हमारे पास। जी। और कोई भी सेवा कार्य होता है तो उसमें हमारा साबू परिवार हमेशा आगे रहता है। क्या बात है। हाँ जी। ये तीनों चीज बहुत ही सुनने, समझने और जीवन में करने योग्य है। आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसे मोमेंट, ऐसी कोई इंसिडेंट हमेशा याद रहता है जिस इंसिडेंट से आपने बहुत प्रेरणा ली और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद किया, चाहे किसी की बात हो या कोई ऐसी घटना घटी हो आपके जीवन में? एक बात हमको चुभ गई थी जब हमारे पिताजी और जब हमारे चारों भाई अलग हुए थे। जी। हम लोग बरेली से आए थे, तो जो बरेली का जो हमारा घर था, वो जो हमारी कोठी थी बरेली में, वो 5000 गज जमीन में बना हुआ था। अच्छा। और सूरत में हम यहाँ पे रहते थे, जो हमारी सूरत में हमारी कोठी थी वो 500 गज में कोठी थी। जी। तो हमारे चचेरे भाई ने एक बार हमको बात में उसने टोंट मार दिया कि तुम्हारे पास सब जमीन तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जी, जी। तो वो हमारे मन में हो गया कि जहां तक वो जो भी अपने पैसा कमाएंगे, जी। जो भी पैसा कमाएंगे उसको जमीन में डालना है। क्या बात है। और वो आज आप समझ लो, जो जमीन में हमने जो पैसा, हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े में अर्निंग, हमारा ट्रेडिंग का, प्योर ट्रेडिंग का बिजनेस है। जी। और जो भी हम ट्रेडिंग में से पैसा कमाते थे, जी। वो हम उसको एक अनुपात में जमीनों में डालते थे। अच्छा। तो वो इतना फ्रूटफुल हुआ, कोई जमीन 10 गुना हो गई, कोई 20 गुना हो गई। तो आज जो हमारे सब जगह आपको मालूम है, जो मनभरी फार्म वगैरह, जो हमारे 4 फार्म हाउस वगैरह, तो ये सब, ये शुरू से ही हमने जमीनों में हम जो पैसा डाला उसमें काफी हमको यानी कि फायदा जो आपके कजिन ब्रदर ने हुआ। हाँ, टोंट मारा था, वो हमको फायदा पहुंचा गया। फायदा पहुंचा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अब ये मनभरी के ब्रांड के बिजनेस के तरीके, मुझे जहां तक मालूम है, कुछ आप अलग तरीके से व्यापार करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग करते हैं जो व्यापार, उससे हट के। तो हम जानना चाहेंगे क्या खासियत और क्या हट के आप करते हैं व्यापार? हम क्या है कि जो भी हमारे, जो मनभरी में जो भी हमारा ब्रांड होता है, और हम इस तरह से करते हैं कि वो चीज हमारे यहाँ ही मिले। अच्छा।
उसमें कंपटीशन की गुंजाइश बहुत कम रहे। अच्छा। और कंपटीशन की गुंजाइश कम रहती है तो फिर हम अपने हमारे हिसाब से उसकी मार्केटिंग कर पाते हैं जी। बाजार की भीड़ चाल में हम लोग जाते नहीं है। अच्छा। और चीज हम ऐसी देते हैं कि जो बाजार में कहीं मिलती नहीं है, आप समझ लो जी। और जिनसे हम माल जो हमारे वेंडर्स हैं और उनको सब बातचीत कर लेते हैं, वो ये जो चीज है इसमें हमारी मोनोपोली है। जी। आप अगर अपने मोनोपोलाइज ढंग से अगर आप काम करेंगे, अगर अपने आप प्रोडक्ट देंगे तो उसी में आप 2 पैसा कमा सकते हैं, बाकी आप जनरल भीड़ चाल में तो पैसा नहीं कमा सकते। बिल्कुल। इसको अगर मैं फिर से आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछना चाहूं कि ये कंपटीशन दूसरे से मनवरी का नहीं है, तो इसका राज क्या है, क्या क्या किस तरह से इसको आप अमल में लाते हैं? इसमें क्या है, मैं आपको एक और बताऊं कि आज जो सबसे बड़ी जो आदमी की जो व्यापार में सक्सेस की होता है वो होती है दूरदृष्टि जी। और वो दूरदृष्टि आदमी में जरूर से होनी चाहिए, उसको आगे का दिखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है जी। और जो ये चीज भांप लेता है कि आगे क्या होने वाला है वही व्यापार में सक्सेस होता है। क्या बात है। और हम पहले अंदाजा लगा लेते भाई ये चीज चलने वाली है, ये आइटम ऐसे चलने वाली है और थोड़ी आप समझ लो कोई सिक्स सेंस है, कोई भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हमको मालूम चल जाता है कि ये चीज हमारी चलने वाली है। तो हम बच्चों को कहते हैं भाई, पहले तो हम अब 5 साल से तो मेरे बच्चे भी सब फील्ड में आ गए, दोनों बच्चों ने पूरा व्यापार संभाल लिया है। कहते हैं इस चीज पे तुम मेहनत करो, ये चीज तुम्हारे को आगे लंबी रेस का घोड़ा है। तो उसी चीज पे हम दांव लगाते हैं तो वो चीज हमारी सक्सेस हो जाती है और वो सब चल जाती है। कंपटीशन दूसरे से नहीं रहे इसके लिए कंपटीशन तो देखो जी होता है, क्योंकि आज आप बढ़िया चीज बनाते हो तो लोग उसको फॉलो करते हैं, पर देखिए जो असल ही रहता है, जो नकल ही रहता है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में आपका ही प्रोडक्ट पहले आता है। हाँ, उसका आपको बेनिफिट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। नरेंद्र जी, 2022 में आज हम हैं, जो आपने 8 साल की उम्र में व्यापार में आना शुरू किया, फिर 16 साल की उम्र में आपने व्यापार करने की शुरुआत कर दी। उस वक्त का व्यापार करने का तौर तरीका और आज 2022 में आज के व्यापार करने का तौर तरीके में क्या आपको फर्क लग रहा है? बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर आ गया। पहले देखिए, पहले मामला ऐसा होता था कि इतना कोई सोशल मीडिया नहीं था, इतना कोई डिजिटल नहीं था और आप वहां पे चल जाता था, पर अब आप लोगों को पूरा डिजिटली मोबिलाइज होना पड़ेगा आप लोग। और दूसरा क्या है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, आपको टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा। जो आदमी बदल नहीं पाएगा वो व्यापार में पीछे रह जाएगा। आपको लग रहा है कि भाई आपको ऐसे अगर आगे बढ़ना है, अगर आपने चेंज नहीं करा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसके लिए आपको लोगों से बहुत मिलना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े जैसे हमारा प्योर कॉटन और प्योर सिल्क की हम लोग जो होती है उसकी हम डुप्लीकेट बनाते हैं, मतलब हमारी जो चीजें प्योर कॉटन और प्योर सिल्क करके बिकती है। और हम बच्चों को भेजते हैं कि भाई तुम जाओ प्योर की दुकानों में साड़ियां लेके आओ, उसको एज इट इज सेट करो अपने प्रोडक्ट को, ऐसा लगे प्योर कॉटन और प्योर सिल्क का प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल आगे रहना पड़ेगा, क्या चीज बाजार में चल रही है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, पहले के टाइम पर चीटिंग नहीं होती थी, अभी के टाइम पर हर जगह आपको लोग ठगने के लिए बैठे हैं। आदमी को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, कब आपकी गर्दन कट जाएगी आपको खुद को मालूम नहीं चलेगा। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। पहले के समय में ऐसा सिचुएशन नहीं थी, इतनी चीटिंग और धोखाबाजी नहीं थी। अब थोड़ा ये माहौल ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा अपने विजन को क्लियर रखना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। जी, और समय के साथ तो ऑफ कोर्स बिल्कुल चलना पड़ेगा। नरेंद्र जी, आप व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। व्यापार भी संभाल रहे हैं, इतनी बड़ी परिवार भी संभाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि किस तरह के व्यापारिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं? देखिए ऐसा है, सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन है, इसको करीबन 1.25 साल हो गए अस्तित्व में आए हुए, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोगों की 15 आदमियों की कोर कमेटी है। सब जो भी यहाँ पे मार्केट है 300 आदमियों की हमारी वर्किंग कमेटी है। और हमारे जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है 150 ग्रुप चलते हैं, उसमें 27,000 व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी एक मैसेज जो हमारा जाता है ग्रुप में वो 27,000 व्यापारियों तक जाता है। और आज ये सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन हम लोगों ने एक तरह से आप समझ लीजिए कि कोई भी तरह की व्यापारी का सुख दुख आता है तो सबसे पहले जाके खड़ा है। हम लोगों का मनबरी फार्म पे हर संडे 9 से 10 एक व्यापारिक मीटिंग होती है। कोई भी तरह की किसी व्यापारी की समस्या होती है वहां पे आता है और वहां पे उसकी सुनवाई होती है। और हम लोगों का जो व्यापारिक संगठन भी है वो ग्रास रूट रूट लेवल पे, नीचे से सब प्रक्रिया चलती है। सब जने जुड़े हुए रहते हैं कि ऐसा नहीं सुन लिया कर लिया फोटो सेशन, वो सब काम नहीं है हमारे। मतलब काम अगले रिजल्ट, कोई भी व्यापारी को तकलीफ है उसको रिजल्ट काम करके देते हैं हम लोग का संगठन जी। और इसके अलावा कौन कौन से और संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं? मैं जो हमारी महेश्वरी है बाईकास्ट,
जो हमारी जो सबसे मुख्य संस्था है महेश्वरी भवन समिति, मैं उसका उप प्रमुख हूँ। यहाँ पे जैसे हमारी स्कूल है, उनके सब जगह हमारी 2 स्कूल है, उनकी सबकी मैं जो मेन गवर्निंग बॉडी उसमें हूँ। जो यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है महावीर हॉस्पिटल, उसका मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। और भी काफी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, क्योंकि आज देखिए ऐसा है कि आज अपना भी इनके प्रति दायित्व रहता है। हाँ जी। तो आप ये सामाजिक संस्था के साथ साथ, व्यापारिक संस्था के साथ साथ परिवार को किस तरह से बैलेंस करते हैं? देखिए ऐसा है, 12 से 5 का मेरा समय रहता है, मेरी शॉप पे रहता है। मैं 12 से 5 मेरी शॉप पे बैठता हूँ। आज भी व्यापार में बच्चे प्रोडक्शन है, बिकवाली पर अकाउंट्स आज भी पूरा मेरे हाथ में है, मेरा और मेरे छोटे भाई के हाथ में। मेरा छोटा भाई अरविंद वो भी मेरे साथ में, व्यापार में हम लोग साथ में हैं, और पूरी हमारी देख रेख के अंदर ही काम होता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं नहीं संभाल रहा, बच्चे संभाल रहे, पूरा मेरी जवाबदारी से काम होता है व्यापार में। आज परिवार को पूरा समय देते हैं। और आज जैसे हमारे पिताजी 77 इयर्स के हो गए, माताजी आज 73 इयर्स की हो गई। और पूरा आज हमारी माताजी ऑल इंडिया की अध्यक्षा रही हुई है। अच्छा। तो पूरा व्यापारी को, पूरे समाज के लोग भी काफी मिलने आते हैं। कोई भी समाज की कोई भी तरह की बातचीत होती है तो उसमें पूरी शागिर्दी रहती है हमारी। जी। अब आपके इस व्यापारिक सफर और जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे खास लोग जिनको आप हमेशा याद करते हैं, जिनकी प्रेरणा सपोर्ट आपको मिली है, ऐसे कोई लोग आपके जीवन में डेफिनेटली होंगे, तो मैं चाहूंगा कि उनके बारे में आप बताएं। देखिए ऐसा है, एक तो हमारे दादाजी नंदलाल जी साबू जी, और वो हमेशा मेरे से पूछते थे, मेरा पेट नेम है डुल्लू, बोलते मेरे को सब। हाँ। अच्छा। बोले कि डुल्लू व्यापार की काई रुख है, क्या है, सब सही चाह रहा, तो वो मेरे से पूछते रहते थे जी। और दूसरा हमारे पिताजी जी और हमारी माताजी। हमारे पिताजी सब तरह की बात, आज मैंने जो भी सीखा है हमारे पिताजी माताजी से ही सीखा है। और अगर उनकी मेरे पे प्रेरणा नहीं होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और उन्होंने हर चीज के लिए मेरे को कभी आज तक कोई चीज के लिए मना नहीं करा है। उनको लगता है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो कर दे दो। और आज जब तक आपको बड़ों का सपोर्ट नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बात। आज मेरी वाइफ का मेरे पास पूरा सपोर्ट है, आज परिवार का पूरा सपोर्ट है। अगर वो लोग नहीं चाहे तो मैं इन दूसरे कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, परिवार नहीं चाहे तो दूसरे कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। यानी आपकी जीवन के जो भी सक्सेस है, जो भी आपने अचीव किया है, पूरा श्रेय आपके पिताजी, दादाजी और पूरे परिवार को सहयोग को जाता है। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं और इतना बढ़िया परिवार में आप हैं, ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसा परिवार मिलता है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नरेंद्र जी, आज ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एक जो प्लेटफॉर्म में हमारा बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इसको लेकर के, इसकी फीचर के बारे में, इस डिजिटलाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखिए ऐसा है, आपके बोनारो इसके बारे में काफी सुना है और ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। और इसको आगे आप जो आगे कितने लोगों तक जाता है ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे को लगता है कि आगे आपका बहुत सक्सेस होने वाला है आपका, क्योंकि जो आप लोगों की जो कामना है, आप चाहते हो व्यापारी आए, कोई शख्सियत है, उनसे आप पूछे और उनकी आगे बात आप अच्छी बात जाए, तो इससे बढ़िया काम और नहीं हो सकता आप। और मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें, ये मेरी कामना है। आपकी शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। आपसे बातें करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस इतना इंस्पायरिंग है। और मैं समझता हूं कि जितने भी दर्शक हमारे आज इस व्यापार की बात के शो को देख रहे हैं, नरेंद्र जी की हर बातें समझने के लायक है। और उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आप अपने जीवन में व्यापार को करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। नरेंद्र जी, हमारे सभी दर्शकों को आप टिप्स देना चाहेंगे तो क्या ऐसी बातें आप समझते हैं कि जरूरी है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं या नए आ रहे हैं या जो कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आ रही है, तो ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी बातें उनको जरूरी है? तो मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ टिप्स जरूर दें हमारे दर्शकों। देखिए मैं बता दूं, एक तो जो सूरत में अपने लोग जा रहते हैं, ये बहुत बढ़िया जगह है और मैं कहूँ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है और इसमें व्यापार का बहुत स्कोप है। और ऐसे ऐसे नए काफी इसमें आगे चीजें है सूरत के अंदर। आज चाहे वीविंग क्षेत्र ले लें, यान क्षेत्र ले लें और आपके एम्ब्रॉयडरी क्षेत्र ले लें, अपने को सब चीजें समझनी चाहिए। आप हम तो मान लो ट्रेडिंग तक सीमित है, बाकी ऐसी ऐसी फील्ड है अपने को आगे तक इसमें सब समझना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आदमी को मैं चाहता हूं कि अपनी सब यंग जनरेशन भी इस व्यापार में आए। आजकल तकलीफ क्या हो रही है कि यंग जनरेशन थोड़ी व्यापार में आने से कतराती है
और मैं कहूँ ये बहुत बढ़िया, आज इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं मिलेगी। यंग जनरेशन को आना चाहिए, और वो जो उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो उनको डिजिटलाइजेशन है, सोशल मीडिया, उसके मार्फत अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए उनको। और बहुत आगे बहुत स्कोप है। सूरत में कोई आदमी बैक नहीं हो सकता है, ये सूरत को वरदान है, सूरत में कोई आदमी बैक नहीं हो सकता है इसके अंदर। अगर आपकी मन की इच्छा अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी कार्य शक्ति अच्छी है, और आप जो मेरा जो सबसे बड़ा मंत्र है कि आप व्यसन मुक्त रहें और कर्ज मुक्त रहें। ये ज्यादा कर्जे का ज्यादा जो लाइबिलिटीज वगैरह है वो अच्छी बात नहीं है। लो प्रोफाइल रहे, मैं ये चाहता हूँ, इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। जी दर्शकों, इनकी हर बातें जैसा मैंने पहले भी कहा है सुनने और समझने योग्य है। व्यसन मुक्त रहना है, कर्ज मुक्त रहना है, लो प्रोफाइल लाइफ को लीड करना है, और अपने दिशा के साथ में अपने अचीव करना अपना गोल को। ये बहुत बारीकी की चीजें हैं, बहुत अहमियत रखता है अपने व्यापार को और अपने जिंदगी में अपने मंजिल को हासिल करने के लिए। जो भी नरेंद्र जी साबू ने बात कही है, वो सभी चीज पे अगर आप अमल करें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका व्यापार में आपका प्रगति जरूर होगी। नरेंद्र जी, आप हमारे व्यापार की बात के टॉक शो में आए और बोनारो ब्रांड पंडित के स्टूडियो में आए, आपने अपने कीमती समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक खास शख्सियत, एक लेजेंड, मनभरी ग्रुप के डायरेक्टर नरेंद्र जी साबू। नरेंद्र जी की हर बातें बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। जो भी उन्होंने टिप्स दिया है आप सभी को, अब उसको जरूर सुने, समझे और अपनी जिंदगी में अमल करें। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, और जिस तरह से इन्होंने अपना ब्रांड को एक नया मुकाम दिया है, एक ऊंचाइयों को छुआ है, आप भी उस पथ पर अग्रसर होकर के आपके ब्रांड को भी एक नया मुकाम जरूर दे सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून विद बोनारो ब्रांड पंडित एंड कीप वॉचिंग व्यापार की बात। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।